हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वांटम नंबर्स को स्टडी किया, क्वांटम नंबर्स की कंप्लीट स्टडी हमने की लास्ट वाली वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल नाम हमारे एक जैसे लगते हैं, तो ये लगता है दोनों चीज़ें सेम हैं, बट दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। जो ऑर्बिट है उसको बोहर ने प्रपोज किया था। देखिए, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियस के आसपास का जो सर्कुलर पाथ होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन रोटेशन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ये बोहर ने प्रपोज किया था। ठीक है, क्लियर है ना। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की, तो ये बोला था हाइजेनबर्ग ने कि एक्यूरेसी से हम इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो बोहर ऑर्बिट्स था उसका एग्जिस्टेंस क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। जब ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन एक्यूरेसी के साथ में नहीं कर सकते, उसका पाथ एक्यूरेसी से नहीं बता सकते, तो बोहर्स का जो ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था ये क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्वांटम मैकेनिकल जब मॉडल आया तो उसके बेसिस पे एटॉमिक ऑर्बिटल की एक नई डेफिनेशन उभर कर आई। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो इंफॉर्मेशन उभर कर आई कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन जो रहेगा एटम का, क्लियर, उससे हम इसको रिफ़र करेंगे। इसके 3 क्वांटम नंबर रहेंगे, एन होगा, एल होगा और एम एल होगा, जो हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर। अब जो साई है जिसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, इसका कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है। ये वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है। जब इसका स्क्वायर जब हम कर देते हैं, ये जो वेव फंक्शन है इसका हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तब इसका फिज़िकल मीनिंग रहेगा। लेकिन अगर ये इसका स्क्वायर नहीं है, सिंगल है, तो इसका कोई फिज़िकल मीनिंग नहीं है। अगर साई स्क्वायर की हम बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। साई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो साई स्क्वायर के क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की डेंसिटी क्या, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर साई स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो साई स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम एंड द प्रोडक्ट ऑफ साई स्क्वायर एंड अ स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो यही हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्लियर, ठीक है। अब जो रीज़न है इसकी, जो स्मॉल वैल्यू को स्पेसिफाइंग करने का, वो चेंज होता रहता है। एक रीजन से दूसरे रीजन में जब हम जाते हैं तो वो चेंज होता रहता है, बट इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट मानी जाती है स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के साथ में। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, कोई भी वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और उस वॉल्यूम के अंदर आपको क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होंगे साई स्क्वायर के, उन प्रोडक्ट को सम करके कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। हम कभी भी एक्यूरेट पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इस वैल्यू से हम, ये पॉसिबल है कि प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रॉन का है ऑर्बिटल के अंदर, उसको हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।
तो ये कॉन्सेप्ट उभर के आया हमारे कौन से मॉडल से, हमारे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। ऑर्बिट, ऑर्बिटल और उसकी इम्पोर्टेंस, ये पर्टिकुलर उनकी इम्पोर्टेंस थी। चलिए, तो नेक्स्ट में अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।